हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड कस्टम में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनलैंड हॉलेज चार्जेस। इनलैंड हॉलेज चार्जेस क्या होता है, जिसको हम आईएससी भी बोलते हैं। इनलैंड हॉलेज चार्जेस को रेल फ्रेट भी आप बोलते हो। बेसिकली इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन से कंडीशन में इनलैंड हॉलेज चार्जेस लगता है। इनलैंड हॉलेज चार्जेस का मतलब क्या होता है, किस तरीके से आप समझेंगे कि इनलैंड हॉलेज चार्जेस आपके शिपमेंट पे लग रहा है। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो इनलैंड हॉलेज चार्जेस जो है एफसीएल कंटेनर पे लगता है, फुल कंटेनर लोड पे लगता है। जब आप पूरे का पूरा कंटेनर आप इंपोर्ट करते हो, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो बताऊं आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाए, आप इस वीडियो को इजीली वे में आप देख पाओ। आइए बिना किसी देरी के मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। बेसिकली ये जो आप ड्राफ्ट बीएल देख रहे हैं, रिसेंट का ड्राफ्ट बीएल है, ये जो कंसाइनमेंट है, बेसिकली ये कंसाइनमेंट आपका यूएई से आ रही है। ठीक है, यूएई से कंसाइनमेंट आ रही है आपकी ये। ठीक है, ये कहाँ आ रही है, ये दिल्ली में है। और इसका जो बेसिकली जो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं वो ये है कि इसमें ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें ध्यान देने वाली। इसमें दो, एक तो पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज और दूसरा जो है प्लेस ऑफ डिलीवरी, यानी फाइनल प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। आपकी जो शिपमेंट है वहाँ पे सी पोर्ट के केस में इनलैंड हॉलेज चार्जेस की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एफसीएल कंटेनर में आपका कंटेनर जो सी पोर्ट पे आएगा, सी पोर्ट से उसके बाद फाइनल प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या होगा। तो ये दो चीज जो है, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज और फाइनल प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन या प्लेस ऑफ डिलीवरी, ये चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अक्सर ये, हालांकि ये जो वीडियो है बीएल से रिलेटेड ही है, लेकिन इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आप कह सकते हैं, क्योंकि इसके बिना जो है आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की यदि आप सोच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इनलैंड हॉलेज चार्जेस कैसे लगता है, अब कब लगता है, ताकि आप कोई भी नई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जो कॉस्ट कैलकुलेशन है वो कॉस्ट कैलकुलेशन करने में आपको किसी भी तरह की परेशानी ना आए। तो इसमें जो है इनलैंड हॉलेज चार्जेस का बहुत बड़ा भूमिका है और बहुत बड़ा अमाउंट इसमें एक एज ए चार्ज के रूप में जाता है। तो इसीलिए इस पॉइंट को देखना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। यदि आप इस फील्ड में जॉब भी कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको जाननी जरूरी है, या सोच रहे हैं कि इस फील्ड में मैं अपने करियर को एज ए अपॉर्चुनिटी के रूप में बिल्ड करना चाहता हूँ, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा ये जो पॉइंट, बेसिकली ये जो पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, Inland haulage charges from Mundra to ICD Sonipat on consignee account as per line on tariff only। ये बेसिकली ये है कि इनलैंड हॉलेज चार्जेस जो है कब लगता है, सी पोर्ट से लेके आपके आईसीडी तक आती है, यानी इनलैंड कंटेनर डिपो तक आती है बाई रेल। जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं कि कंटेनर जो है रेल पे है, वो सी पोर्ट से निकलता है, सी पोर्ट से निकलते ही ये आईसीडी पे पहुंचता है। जो बीच का जो किराया है इसको हम क्या बोलते हैं, रेल फ्रेट भी बोल सकते हैं, रेल मूवमेंट भी बोलते हैं, इसको आईएससी भी बोलते हैं। बेसिकली इसमें जो है आपका एक बहुत बड़ा अमाउंट जाता है। एज पर आपकी जो कंसाइनमेंट है 20 है 40 है। बेसिकली 20 फीट में जो इसका कॉस्ट है वो डिपेंड करता है लाइन टू लाइन, किस शिपिंग लाइन आपसे कितना चार्ज कर रही है। बेसिकली दो चार ऐसे शिपिंग लाइन है जहां तक मैं समझ पाया हूं, और मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन लाइनों से यदि आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं, कंटेनर बुक करते हैं, आपका जो कॉस्ट है बहुत ही कम लग जाएगा कंपेयर टू अदर शिपिंग लाइन। बेसिकली तीन चार शिपिंग लाइन है जो बहुत बड़े बड़े हैं, जिसमें एक तो पहला नंबर पे आपका मक्सा आता है, ठीक है, दूसरे नंबर पे हैपेक आता है, तीसरे नंबर पे आपका एमएससी आता है, उसके बाद एवरग्रीन ट्रांसएशिया। इन सारे लाइनों से यदि आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हो, कंटेनर बुक करते हो, तो 20 फीट पे आपका जो है और वेट के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन होता है। तो मैं आपको बताऊं, यदि 20 से 25 टन के आसपास आपका मटेरियल होता है तो मक्स आपकी 70 से 80 हज़ार रुपये लेता है, एमएससी भी आपकी 70 से 80 हज़ार रुपये लेता है।
उसके बाद हैपेक की बात करो तो हैपेक भी 70 से 80 हज़ार रुपये के आसपास आपके फुल कंटेनर लोड यानी एफसीएल कंटेनर पे आपके इनलैंड हॉलेज चार्जेस चार्ज करता है। इसमें इंक्लूड और भी बहुत सारे चार्ज होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे इनवॉइस में देख सकते हैं। मैं आपको इनवॉइस दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए टीएससी, आईएससी, लोलो चार्जेस, उसके बाद मेंटेनेंस चार्जेस, बहुत से चार्जेस होते हैं। लेकिन इसमें आप एक मोटा अमाउंट यहाँ पे देखेंगे कि जो मोटी रकम है वो इनलैंड हॉलेज चार्जेस की यानी आईएससी लगी हुई है। तो आईएससी चार्जेस जो है इस तरीके से लगता है, ठीक है। तो आईएससी चार्जेस ये हो गया, यानी सी पोर्ट से लेकर के आईसीडी तक जो रेल मूवमेंट होता है उसका किराया जो है इनलैंड हॉलेज चार्जेस बोलते हैं उसको, यानी आईएससी आप बोलते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक दो पॉइंट और लिखा हुआ है। एक्चुअली मैं इस पे पहले ही वीडियो बना चुका हूँ बहुत ही डिटेल में। और एफसीएल कंटेनर आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है empty container to be returned to this lines nominated depot at consignee risk and cost। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी कंसाइनमेंट आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आप अपने कंटेनर को अपनी फैक्ट्री या अपने वेयर हाउस पे लाते हो, गुड्स को क्या करता है अनलोड कर लेते हो अपनी फैक्ट्री में। जब आप गुड्स अनलोड कर लेते हो, अनलोड करने के बाद जो खाली कंटेनर का डब्बा होता है उसको आपको शिपिंग लाइन को रिटर्न करना होता है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे लिखा हुआ था। उसमें यदि कुछ कंटेनर में कुछ खराबी आती है या फ्लो डैमेज हो जाता है या कंटेनर टूट जाता है तो उसका जो रिस्क होता है टोटली इंपोर्टर पे होता है, ना कि एक्सपोर्टर पे होता है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो बीएल है बेसिकली वैन हाई शिपिंग लाइन का बीएल है, ठीक है। और इसमें मैं आपको नवा शिवा पे ये उतरेगा कंटेनर। इसमें मैं आपको चीजें दिखाता हूँ। बेसिकली ये ताइवान से शिपमेंट निकली है, ठीक है। ताइवान से निकली हुई एक कंसाइनी में देखिए टू द ऑर्डर ऑफ आईडीएफसी बैंक। इस मैटर पे भी मैं बहुत पहले एक वीडियो बना चुका हूँ बहुत ही डिटेल में। यदि आपने नहीं देखी है तो आप वहां पे जाके देखिए किस तरीके से टू द ऑर्डर का मतलब क्या होता है। और बीएल के अंदर जो है इंपोर्ट में जो है या एक्सपोर्ट में है, ये जो टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बिना जो है कंसाइनमेंट जो है ना इंपोर्टर छुड़ा सकता है ना ही एक्सपोर्टर छुड़ा सकता है, ठीक है। तो ये जाके आप देखिए किस तरीके का है बेसिकली। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीजें हैं यहाँ पे मैं बताऊं तो ये देखिए पोर्ट ऑफ लोडिंग इसका ताइवान है, ठीक है। पोर्ट ऑफ लोडिंग जो है यहाँ पे ताइवान है, ये ताइवान है। अब पोर्ट ऑफ रिसिप्ट जो है ये भी यहाँ से ताइवान है। अब यहाँ पे देखिए ये जो शिपमेंट है कहाँ पे आ रहे हैं, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, यानी मेरा जो सी पोर्ट है नवा शिवा है। पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज जो है नवा शिवा, यहाँ पे प्लेस ऑफ डिलीवरी यानी फाइनल प्लेस ऑफ जो है फाइनल प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन जहाँ पे मैं अपने कार्गो को अनलोड करूंगा वो भी क्या है यहाँ पे जो है नवा शिवा ही है। इसमें क्या होगा, मैं अपने शिपमेंट को अपने सी पोर्ट पे ही अनलोड कर लूंगा। कस्टम क्लियरेंस जो है मैं वहीं पे जाके करवा लूंगा सी पोर्ट पे ही। तो मुझे क्या है यहाँ पे रेल फ्रेट नहीं लगेगा, यानी इनलैंड हॉलेज चार्जेस जो है बेसिकली मुझे नहीं देना है, क्योंकि मेरी जो शिपमेंट है वो सी पोर्ट पे ही जाके कस्टम क्लियरेंस हो जाएगी। मुझे आईसीडी पर नहीं मंगाना है। इनलैंड हॉलेज चार्जेस आपका कब लगता है, जब आपकी शिपमेंट सी पोर्ट से आईसीडी जाती है बाय रेल, यानी रेल के द्वारा मूवमेंट करती है, जिसको हम रेल मूवमेंट बोलते हैं या रेल फ्रेट बोलते हैं या इनलैंड हॉलेज चार्जेस बोलते हैं, आईएससी बोलते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में जाके लगती है। तो इस मामले में यदि आप नवा शिवा, मुंद्रा या किसी सी पोर्ट पे आप काम करते हो तो आपको क्या है आपका फाइनल प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन सी पोर्ट होता है। तो उस कंडीशन में आपको आईएससी नहीं देना होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया किस तरीके से आईएससी कब लगता है और आईएससी की वैल्यू क्या होती है, कौन से कंडीशन में आईएससी लगता है। तो सी पोर्ट पे जब आपकी कंसाइनमेंट आएगी तो आपको उस कंडीशन में आईएससी नहीं देना है, यानी इनलैंड हॉलेज चार्जेस आप पे नहीं लगेगा। यदि आपकी शिपमेंट आईसीडी आती है यानी इनलैंड कंटेनर डिपो आती है तो उस कंडीशन में आपको क्या है रेल फ्रेट, रेल मूवमेंट के चार्जेस देने पड़ेंगे, इनलैंड हॉलेज चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, जो
आशा करता हूँ आपको जो ये वीडियो है बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है वीडियो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।